a proton and an alpha particle with their masses in the ratio of 1:4 and charges in the ratio of 1:2। ये बात यहाँ पे गिवन है, बट अगर गिवन ना भी हो तो आपको पता होनी चाहिए। दे आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v, and then if a uniform magnetic field B is set up perpendicular to their velocity, the ratio of their radii rp and r alpha of the circular path described by them will be। समरी क्या है कि दो लोग हैं, एक है प्रोटॉन और एक है अल्फा पार्टिकल। इनका Q और M किस रेशियो में है ये बता दिया गया है, और इनको फिर एक्सेलरेट कराया है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही केस में इक्वल रखा है, और फिर इसके बाद ये एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स है। ट्रांसवर्स यानी कि थीटा 90। कौन सा एंगल? V एंड B का। जो अगर B और V के बीच का एंगल 90 हो, इन दैट केस जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। और ये जो सर्कल होता है ये कौन से प्लेन में होता है? ये F और V के प्लेन में होता है। ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। जो ये सर्कल होता है उसका रेडियस भी होता है, ये होता है mv/qb। अगर ये बात नहीं पता है तो वन लाइन डेरिवेशन है, देख लेते हैं। ये मैंने एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाई है। इस ऑर्बिट में कोई एक चार्ज पार्टिकल Q, M v स्पीड पर रोटेट कर रहा है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर होगा क्या? बिकॉज ऑफ Q, बिकॉज ऑफ V एंड बिकॉज ऑफ B एक फोर्स लगेगा रेडियली इनवर्ड। ये होगा मैग्नेटिक फोर्स। इसका वैल्यू होगा QVB, और ये मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r इससे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। इस फार्मूले में जो v है ये वोल्टेज नहीं है। क्वेश्चन में आपने नोटिस किया होगा, कहानी को हमें v से रिलेट करना है, वोल्टेज से रिलेट करना है। तो ऐसा रहा है कुछ, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट रखी गई है, ठीक है? नहीं, यहाँ पर नेगेटिव ना रखिए। नेगेटिव प्लेट सपोज करिए यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है? और पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे कहीं पर है। तो ये प्लस माइनस के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पर आपने कोई चार्ज पार्टिकल रखा तो वो आगे एक्सेलरेट होने लगेगा। फिर वो जब यहाँ पहुँचेगा तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो फिर वो ऐसे घूम जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज विल गेट सम स्पीड। व्हाट विल बी दैट? क्या होता है फार्मूला? इसको कैसे करते हैं? V पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। K जो होता है वो होता है Q इंटू V। यहाँ पे जो ये V है ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसे आप हाफ mv² के बराबर अगर कर दें तो यहाँ से V निकाला जा सकता है। निकाल लेते हैं V को। V स्मॉल v जो आएगा यहाँ पे दैट विल बी 2Q बड़ा वाला V डिवाइड बाई M एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये V का वैल्यू आएगा व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू V वोल्टेज। ये जो V आया है इसे आपको यहाँ पे रखना होगा। तो जो R आएगा दैट विल बी M डिवाइड बाई QB, एंड V की वैल्यू रख रहा हूँ मैं अंडर रूट में 2QV/M। इसे आप अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा R इक्वल टू ये M और Q स्क्वायर रूट के अंदर जा रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्ट विल बी 1/B, देन अंडर रूट के अंदर 2
देन वी हैव, मैंने कैंसिल कर दिया है चीज़ों को, m डिवाइड बाई q इंटू वी। क्लियर हुआ? ये फार्मूला जो रेडी हुआ है, याद नहीं करना है लेकिन थोड़ा थोड़ा याद भी करना है, डेरिवेशन पूरा पूरा आना चाहिए। तो आप क्या है विद इन सेकेंड वहाँ बना लेंगे। आपको ये तो हर हाल में याद करना है। बाकी इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ही करते हैं ज़्यादा लोग कि r जो होता है वो mv की जगह p लिख लेते हैं। p यहाँ पे मोमेंटम है और p की जगह √2mk लिख लेते हैं और k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और फिर k की जगह qv लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जो r का फार्मूला देखोगे दैट विल बी 1/QB, देन अंडर रूट में 2m और k की जगह qv। आप नोटिस करिए इन दोनों फार्मूले में कहीं कोई अंतर नहीं है, बस आपको इस q को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है, बात वही आ जाएगी। जैसे भी कर सकते हैं, मैं इस फार्मूले को पिक कर रहा हूँ और इसी से आगे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे जो दो केस हैं, एक है रिगार्डिंग प्रोटॉन और दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल, दोनों ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट हुए हैं। इसलिए आप फार्मूले में v को c से रिप्लेस कर देंगे। 2 ये भी कांस्टेंट होता है। b दोनों ही केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए हैं, सो ये भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो r जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई q। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हम एक बार इसी को लिखेंगे फॉर प्रोटॉन और एक बार इसी को लिखेंगे फॉर अल्फ़ा पार्टिकल। पहले प्रोटॉन के लिए लिख लेते हैं, बट उसके पहले हम आपको एक बार बता दें, नहीं ज़रूरत नहीं है बताने की क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। मासेस इन द रेशियो 1:4 एंड चार्जेस रेशियो 1:2। तो ये जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इसको हम दो बार लिखेंगे, एक बार प्रोटॉन के लिए, एक बार अल्फ़ा पार्टिकल के लिए, और फिर डिवाइड कर देंगे। तो r की जगह आ जाएगा rp डिवाइड बाई r अल्फ़ा। c ये कांस्टेंट है, इसका रेशियो 1 होगा। m इसका रेशियो आएगा mp डिवाइड बाई m अल्फ़ा, और q की जगह क्या आएगा qp डिवाइड बाई q अल्फ़ा, एंड इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट हो जाएगा। नौ वैल्यू पुट करेंगे जो इन्होंने बताई हैं, क्या कि प्रोटॉन एंड अल्फ़ा पार्टिकल मास रेशियो 1:4, तो यहाँ पर हम 1/4 लिखेंगे। इसके बाद में QP एंड Q अल्फ़ा, ये चार्ज जो रेशियो है ये 1:2 है, तो 1:2। और अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ही रहेगा। 1/2 जो है रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/4, जिसे आप 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन ए हियर विल बी करेक्ट ऑप्शन।